हुआ कौन है? रंग में भंग? जाम सिंह की महफिल में रंग में भंग? पगले, तूने जाम सिंह का नाम लिया, वो भी अपने मुंह से। अरे जाम सिंह का नाम भगवान नहीं ले सकता। भला तू उसके सामने क्या चीज है? तुझे पता नहीं जाम सिंह का? जिसलिए लिया जाम सिंह का नाम, तो समझो उसका काम तमाम। प्रिय, मैं आया। इंस्पेक्टर अर्जुन, सर। हमें फौरन सुंदरगढ़ गांव पहुंचना होगा, समझे? बैठ जाओ अंदर। यस सर। लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ध्यान सिंह जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हाँ कमिश्नर साहब, वो राक्षस आता है और हमारे गांव की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है। अरे भाई, इससे इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन इन लोगों की बहू बेटियों पर डाका पड़ेगा ना इज्जत पर, तो तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। शराब, आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए बड़े साहब, हम गरीब सताए लोग और कर भी कह सकते हैं, और डाकू जाम सिंह ने तो बंदूक की ताकत पर हम सबके मुंह पे ताले लगा दिए हैं। कम से कम पुलिस के सामने तो हमें बोलने दीजिए। और कब तक हम लोग अत्याचार सहते रहेंगे? क्यों भाइयों? हाँ हाँ। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों पर होने वाले अत्याचार का अंत आज ही करवा देता हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर जगजीत सिंह, आज से ऑपरेशन जाम सिंह तुम पर्सनली हैंडल करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कोई भी रास्ता इस्तेमाल करके जाम सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ लोगे। ऑल द
द बेस्ट माय बॉय। ओके गांव वालों, बाहर निकलो और पहचानो इसे। ये वही डाकू झाम सिंह है जिसने तुम्हारे गांव को लूटा है। मैं कहता हूं बाहर निकलो। कोई नहीं आएगा, सारे मुर्दार हैं। मुर्दार। आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? पहचानते क्यों नहीं इसे? अरे कैसे निकलेंगे? सबके सब मेरी माँ की कोख से जन्मे हुए हैं। गांव वालों, डरो मत। बाहर आओ और उसे पहचानो। तुम्हारी गवाही से फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी और उसके बाद इस गांव में अमन और शांति होगी। आप लोगों की रक्षा करना हमारा धर्म है। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूं, ये एक ठाकुर का वचन है। गांव वालों, डरो मत। मैं आपको वचन देता हूं, ये एक ठाकुर का वचन है।
खामोश क्यों है? पहचानो इसे। यही डाकू झाम सिंह है। यही डाकू झाम सिंह है ना? तुम्हारी कायरता ही तुम्हारी बर्बादी की वजह है। डाकुओं से लूटने पिटने के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाने क्यों आते हो? अगर बंदूक पकड़ के मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम हथकड़ी पहने हुए बेड़ियों में जकड़े हुए इस डाकू की पहचान तो करो। अरे कोई तो हिम्मत करो, पहचानो इसे। अरे कोई है जो हिम्मत करेगा? कोई तो हिम्मत करो। मैं जीत गया, तू हार गया। मैं जीत गया, तू हार गया। चुप। ठीक है, मत करो इसकी पहचान। खड़े रहो इस तरह अपना सर झुकाए। तुम लोगों की वजह से पुलिस अपना कर्तव्य करने के बावजूद भी बदनाम होती है। अब कभी मत आना पुलिस स्टेशन अपनी फरियाद देकर। मेरा क्या है, आजाद कर देता हूं इसे, कर देता हूं आजाद। ये लो। रुक जाइए इंस्पेक्टर, ये लोग आपको कुछ नहीं बताएंगे। इन बुजदिल लोगों की जुबान पर तो खौफ का ताला पड़ा हुआ है। अरे मुन्ना, तेरे मुंह पर तो ताला नहीं लगा हुआ ना। अपनी जबान खोल दे और एक ही सांस में सब कुछ बोल जा। बोल दे। यही खौफ, यही डर, यही आतंक भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। इन लोगों ने सिर्फ सहना सीखा है, सिर्फ सहना। इन्हीं के सामने सुहागनों का सुहाग उजाड़ दिया गया, माँ की गोद उजाड़ दी गई, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोले। ये लोग तमाशबीन बन के तमाशा देखते रहे। ये डरपोक लोग एक ही चीज जानते हैं कि जिसने जाम सिंह का नाम लिया वो जान से गए। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, ये कायर लोग आपको कुछ नहीं बताएंगे। मैं बताता हूँ वो दरिंदा कौन है। मैं पहचानता हूँ, यही है वो दरिंदा डाकू जाम सिंह। धन्यवाद मास्टर जी, आपकी एक गवाही ने पूरे इलाके को बचा दिया। चल। प्रभु, इंस्पेक्टर जी, मरने से पहले मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। क्या फांसी चढ़ने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछेंगे? क्या है आखिरी ख्वाहिश, क्या है तेरी? मैं मास्टर जी, पूज्य मास्टर जी के सामने एक प्रार्थना करता हूँ। मास्टर जी, इस छोटे से गांव में कई दुकानें बाजाजी की होंगी, तरह तरह के कपड़े बिकते होंगे, लाल, नीले, पीले, हरे। उन कपड़ों में से एक रंग सफेद रंग का भी होता है, वो कफन के काम आता है। पूजे मास्टर जी, वो 2 गज कफन का टुकड़ा तैयार रखिएगा ताकि इस मोटे शरीर पर वो कफन डाल सकूं। जय हो मास्टर जी। मैंने तुझसे कहा था ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हंसले हंसले जितना जी चाहे हंसले, फांसी के बाद तुझ पे रोने वाला भी कोई नहीं होगा। क्यों? मौत का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। जिस दिन फांसी का फंदा तेरे गले में पड़ेगा ना, तेरी इन्हीं वैसी आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। मैं रो इसलिए रहा हूं, ये तूने जो राखी बांधी है, पूरा फर्ज निभाना भाई का। और आज इसलिए रहा हूं, हाँ, मेरे प्यारे दुलारे, तू मेरा दुलारा है, माँ का नहीं। जरा पीछे मुड़ के देख, बराती आए हुए हैं। तुझे दूल्हा बनाकर, घोड़ी पे बैठाकर सीधा परलोक ले जाएंगे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? देखा, ये तेरे दूत नहीं,
इस हरामी के यम दूत हैं। मुन्ना, मुझे इस राखी के बंधन से आजाद कर दो रे। अब ये यमदूत बाहर आएगा और तुझे भगवान के दर्शन कराएगा। राम नाम सत्य है। बोलो, राम नाम, राम नाम। चल मुन्ना। आ गए आप? हाँ, ये क्या किया आपने? सारा गांव चुप रहा, आपको बोलने की क्या जरूरत थी? अरे शांति, मैं एक शिक्षक हूँ। स्कूल में बच्चों को असत्य और अन्याय के सामने लड़ने की शिक्षा देता हूँ। और अगर मैं ही अन्याय के सामने चुप रहता तो मेरी शिक्षा का अर्थ क्या होता? आपने बिल्कुल ठीक किया पिताजी। आपके ऐसा करने से डाकू झाम सिंह को तो उसकी सजा मिलेगी ही, और साथ ही गांव वालों को भी उनकी कायरता का एहसास होगा। जैसा बाप वैसी बेटी। लगता है सारे गांव की बुराइयां सुधारने का ठेका आप ही ने ले रखा है। झाम सिंह से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होगा, कुछ सोचा है आपने? तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं भी गांव वालों की तरह चुपचाप खड़ा रह के तमाशा देखता रहता? उस जाबाज इंस्पेक्टर ने अपनी जान पर खेलकर डाकू जाम सिंह को हमारी सुरक्षा के लिए पकड़ा। उनकी मेहनत जाया जाने देता? अरे बाबा, अब ये बहस बंद भी करो। जमुना चाची के यहाँ शादी में जाना है, उसकी तैयारी करो। और माँ, तुम डाकू झाम सिंह की फिक्र करना बंद कर दो। वो तो इस वक्त लोहे की मोटी मोटी सलाखों के पीछे अपनी मौत का इंतजार कर रहा
जरा बाहर आइए ना। आपने इस हरामी की शक्ल को पहचाना? पहचान लिया जाम सिंह। हाँ, आप ही है ना जिसने अपने मुंह से झाम सिंह का नाम लिया। ये वही पापी हरामी झाम सिंह है। आपको पता है मैंने क्या कहा था? जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। होगा। मास्टर जी याद करो, आपने सरेआम इसी चौक में इसी टाइम झाम सिंह का नाम लिया था। और झाम सिंह का नाम परलोक वाले नहीं ले सकते, तो तुमने कैसे ले लिया? और जाने से पहले मास्टर जी वो 2 गज का कपड़ा अपने कफन के लिए कहां छुपा रखा है? बोलिए मास्टर जी, मैं आपके पांव पड़ता हूं। बोलिए। जाम सिंह, मरने से पहले बोलते थे जाइए। वो दो गज कफन का टुकड़ा कहाँ है? जाम सिंह, तूने मेरे पति को मारा? क्या कहा तूने? मुझे हरामी कहा? अरे हरामी तो मैं हूँ, खानदानी हरामी, 1 नंबर का हरामी हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि तू भी औरत होकर मर, ताकि तुम दोनों की मुक्ति तो हो जाए। ये नहीं ऊपर जाके मरो। मर गए। हे प्रभु, हे भगवान, इन दोनों की आत्मा को शांति देना। चलो। जाम सिंह, प्रिय, तूने मेरे माँ बाप को मार डाला, अब मुझे भी मार डाल मुझे। तुझे मार दूं? याद रखना झाम सिंह तुझे पलने में पालेगा और दूध की नदी में तुझे नहलाएगा, फिर दुल्हन बनाएगा और तुझे रखेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे कमीने।
अटेंशन! अरे बेवकूफों, मैं तुम लोगों को अटेंशन कहता हूँ और तुम लोग टेंशन में आ जाते हो। जब तुम खड़क सिंह हवलदार इंस्पेक्टर के सामने टेंशन में आ जाते हो तो तब क्या करोगे जब तुम्हारा सामना डाकू झाम सिंह से पड़ेगा? हैं? ए, जवान पेट अंदर छाती बाहर। हाँ। अरे बेवकूफो, तुम लोग पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस फोर्सेस, और कोई अरे गरे नहीं हो। हाँ, इसीलिए खड़क सिंह ने तुम लोगों की सिफारिश करके तुम्हारी पुरानी बंदूकें निकालकर तुम लोगों के हाथों में AK-47 दिलाई है, समझे? और जानते हो उसका क्या काम है बंदूक का? जब जब तुम AK-47 चलाओगे तो इतनी गोलियां निकलेंगी कि डाकू झाम सिंह के गिरोह के सारे डाकू तो क्या, सब गधे घोड़े भी ढेर हो जाएंगे। राइट रॉन्ग? और सुनो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जवान, इस खड़क सिंह की जांदिली से ये देखिए, गवर्नमेंट से बड़ी मुश्किल से ये नक्शा हासिल किया है। और जवान, जानते हो इस नक्शे में क्या हासिल किया है? देखिए, ये जो नक्शा है ये उसका एरिया है और ये झाम सिंह का है अड्डा। और वो छोटी सी पहाड़ी जो देख रहे हैं जवान आप, और उस पहाड़ी के नीचे ये जो पेड़ हैं, उन पेड़ों पे जो छोटे छोटे तरबूज लगे हैं, उन तरबूजों में छुपा हुआ है डाकू झाम सिंह। खड़क सिंह से, हवलदार इंस्पेक्टर से डर के वो पता क्या कर रहा है? वो वहां डर के कर रहा है नौटंकी। कैसे? बी सीरियस, मजाक बंद। अब हम अटैक की तैयारी में हैं। फोर्सेस अटैक करेगी। अटैक कर। मेरा हुक्म क्यों नहीं को मान रहा है? जानते हो इंस्पेक्टर हवलदार खड़क सिंह का कहर। फोर्सेस हुक्म मानेगी। अटैक कर। बदतमीज। मैं घूमना शुरू कर गया। अरे मेरे पैरों के नीचे तो कुछ भी नहीं है। अरे ये कौन है सामने? कोई है भी नहीं। अरे मेरे को क्या हो रहा है? अरे मुझे रोको। रुक गया। Come on, inspectors. Follow me. आगे साहब, खड़क सिंह मारा गया। आओ इंस्पेक्टर, टेक चार्ज। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां झाम सिंह ने हमारे जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर जगजीत सिंह को शहीद किया था। हमारे कई कांस्टेबल भी झाम सिंह को पकड़ने के चक्कर में मारे गए। ये झाम सिंह दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। इसीलिए झाम सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द झाम सिंह को गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करूंगा, जिंदा या मुर्दा। सरदार, खबर पक्की है। महारानी ने गंगा को कोठे पर बिठा दिया है और उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए हैं। तुम सोचते होगे कि झाम सिंह सुनकर बड़ा खुश हुआ है। तुमने नाक में नथनी क्यों नहीं बांधी? नथनी! और पाँव में घुंघरू क्यों नहीं डाले? घुंघरू! गब्बर, सुना तुमने गब्बर जब्बर? हाँ, नथनियां भी, घुंघरू भी, और ग्राहक भी। महारानी
ये कोठा है। ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं बन सकती। नहीं नहीं। हाँ। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही है? ये महारानी का कोठा है। कोठा? तुम कौन हो? मुझे यहाँ कौन लेके आया है? मैं ही महारानी हूँ। तेरे पीछे डाकू पड़े हुए थे, तू भागते हुए मेरी कार से टकराकर बेहोश होकर गिर गई और मैं तुझे उठाकर यहाँ ले आई। मगर तू डाकू के हत्थे कैसे चढ़ गई? अच्छा, समझ गई। घबरा मत, ये महारानी का अड्डा है, तेरा यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब तू बोल, तेरे साथ क्या क्या हुआ रे? डाकू झाम सिंह ने मेरे माता पिता को मार डाला और वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था कि... अच्छा, समझ गई। खैर, अब तू बोल, तू क्या चाहती है? मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। तेरे गांव में कौन कौन है? चाचा है, चाची है, मामा है, ताऊ है, मगर शायद कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बड़ी भोली है रे तू, खूबसूरत जवान। इस दुनिया में कोई तुझे छोड़ेगा नहीं। हर एक रात में हजार हजार खसम खड़े हो जाएंगे तेरे पीछे, और उस पर झाम सिंह का खतरा। तो मैं क्या करूं? बांध ले घुंघरू, तेरे एक एक ठुमके पर हजारों हजार लोग खड़े हो जाएंगे। मैं तवाइफ नहीं बन सकती, मुझे अपने गांव जाने दो, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। चली जाना, चली जाना, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। मुझे अपने गांव जाने दो। चली जाना, मत रो मेरी बच्ची। महारानी तुझे सुरक्षित तेरे गांव वापस भेज देगी, लेकिन याद रख, गांव वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे और झाम सिंह तुझे चैन से मरने नहीं देगा। कुछ भी हो, मुझे मेरे गांव जाने दो। ठीक है, चल। अरे ओ बजरंगी, अरे ओ श्रीनिवास, अरे वो देखो अपनी गंगा आ गई, अरे अपनी गंगा आ गई चाचा, अरे श्याम भाई, अरे संपत देखो अपनी गंगा आ गई, अरे गंगा आ गई, अपनी गंगा आ गई। गाँव वालों, अरे गंगा आ गई, गंगा आ गई, गंगा आ गई। देखिए। ये गांव मेरा भी है नहीं था। अब इस गांव से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त बेटी चली जाओ, अगर झाम सिंह को पता चलेगा तो बस्ती में आग लगा देगा। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? क्यों आप लोग मुझे यहाँ रहने से रोक रहे हैं? तुम्हारे बाप ने पहले ही डाकू के खिलाफ गवाही देकर हमें मुसीबत में डाल दिया है, और अब तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या? बड़ा शौक था ना तुम्हारे बाप को सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद बनने का, और फिर इन गांव वालों के सामने उन्हें सच बोलने की क्या जरूरत थी? तुम भी तो झाम सिंह की... जबान संभाल कर बात करो। मैंने किसी गैर की बहू बेटियों को ऐसा कहते नहीं सुना, और तुम अपने ही गांव की बेटी के बारे में झाम सिंह डूब मरो चुल्लू भर पानी में। महारानी, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की गंगा, लेकिन तुम ना मानी। अब आगे तुम्हारी मर्जी, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा। चली जाओ, वरना गांव वाले तुम्हें जबरदस्ती गांव से निकाल देंगे। मेरे पिताजी की कुर्बानी को आप लोग इतनी जल्दी भूल गए, जिन्होंने इस गांव के लिए अपना खून बहा दिया। उन्हीं की बेटी पर आप लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। हद हो गई आपकी।
भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। बेटी तुम यहाँ से चली जाओ, वरना झाम सिंह डाकू से पहले ये गांव वाले तुम्हारी जान ले लेंगे। जाओ बेटी जाओ। ये क्या मेरी जान लेंगे? मैं खुद ऐसे गांव में नहीं रहना चाहती जहाँ के लोग इतने स्वार्थी हैं। ये मेरे मामा, ये चाचा और ये मेरे ताया बनते थे, लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए अपने ही रिश्तों को भूल गए। बचपन में इन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, कहते थे चुप चुप जियो बेटी, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। लेकिन आज अपनी जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। मैं नहीं रह सकती ऐसे स्वार्थी गांव में। मैं जा रही हूँ ऐसे स्वार्थी गांव से, मैं जा रही हूँ। महारानी, मुझे इस गांव से ले चलो। मैं इस गांव में नहीं रुक सकती और मुझे ले चलो इस गांव से। महारानी मुझे ले चलो। गंगा, जल्दी तैयार हो जाओ, महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। से तेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अब तू गंगा नहीं, आज से तू गंगा बाई होने जा रही है। आज मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी, संवारूंगी और ये घुंघरू अपने हाथों से तेरे पैरों में बांधूंगी। ला बेटी, पैर आगे ला। जमुना पकड़, आ चल। हाँ, सबसे पहले नमस्कार होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4। नमस्कार किया। What is the word? Ladies are what? Excuse me. गांव में कबूतर कहाँ से आ गया? Excuse me, sir. Excuse me. हाँ बोलो, क्या पूछना है? Sir, give me this address, please. Please, give me this address, please. अरे ठकुराइन जी, जरा बाहर आओ। जी आई। देखो इसमें क्या लिखा है। ठकुराइन ये देखो क्या पूछ रहे हैं। मैडम, क्या पूछ रहे हो? Give me this address, please. Please. क्या लिखा है ये? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। You don't know English? अच्छा ये बताओ कि तुम मिलना किससे चाहते हो? Mansingh, Mr. Mansingh. सुंदरपुर के मानसिंह? Oh yeah, Sundarpur, beautiful. अरे वो ठाकुर तो हम ही हैं मानसिंह, और ये हमारी पत्नी है। ठाकुर मानसिंह? हाँ। Nice meet you. लेकिन बेटे तुम कहाँ से आ रहे हो? हम इंग्लैंड से आया, माइकल जैक्सन। इंग्लैंड में तो अपना बेटा सागर भी है। हाँ। बेटा तुम सागर को जानते हो? सागर? ओ सागर, my best friend, my boss. हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ता। अच्छा। सागर को जानते हो? वो कैसा है? कब आ रहा है? ओ इधर
बहुत गर्मी, वेरी हॉट, वेरी हॉट। ठीक है क्या कर रहे हो? बहुत गर्मी। अच्छा, तुम इतने बड़े हो गए लेकिन बचपन की शरारत अभी तक नहीं भूले? मम्मी। सागर। और बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है? अरे डैडी पूछिए मत, आपके बेटे यानी मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आजा बेटा, चलो आज इसी खुशी में गांव में जश्न मनाते हैं। जश्न हो जाए? हो जाए। हाँ। आजा बेटा आजा। गंगा, गंगा? गंगा, गंगा, गंगा। बंद करो ये नाच गाना। क्या हुआ ठाकुर साहब? क्या लौंडी का नाच पसंद नहीं आया क्या? महारानी, मुजरे के लिए तुम्हारे पास कोई और तवाइफ नहीं थी क्या? महारानी के पास लौंडियों की कमी नहीं है ठाकुर साहब, एक से बढ़कर एक हैं, मगर गंगा से ज्यादा खूबसूरत और लचकदार और कोई भी नहीं है। कहिए तो जोर से ठुमका लगवा दूं। हाँ, एक बात कहूं ठाकुर साहब, गंगा का ये पहला मुजरा है। गंगा की और मेरी इच्छा यही थी कि पहला मुजरा इसी गांव में हो, इसीलिए हम आए हैं। गंगा इस गांव की बेटी है, ये गांव की इज्जत का सवाल है। महारानी, हम मुजरा नहीं होने देंगे। वाह वाह ठाकुर साहब, गंगा इस गांव की बेटी है, इस गांव की बेटी थी, है नहीं। चमन लाल जी, बेटी का कन्यादान किया जाता है, उसे बहू बना के विदा किया जाता है। आपने कौन सा दान किया? ठाकुरदान? आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप लोग अपने गांव की बेटी को बहू ना बना सके? बेटी को गांव से निकालते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई, तो इस रंडी का नाच देखने में कैसी शर्म? मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। नहीं देखना तुम्हारा तमाशा, नहीं सुनना तुम्हारा मुजरा। महारानी ने मुजरे के पूरे पैसे लिए हैं ठाकुर साहब, महारानी पूरा मुजरा करके जाएगी ठाकुर साहब। महारानी, पैसों की परवाह हम नहीं करते। ये लो पैसे और चली जाओ यहां से। महारानी खैरात नहीं लेती ठाकुर साहब, फन बेचती है और पूरा मुजरा करके ही जाएगी। खामोश। नहीं ठाकुर नहीं, मुजरा होगा और जरूर होगा। तुम होते कौन हो हमारे गांव में मुजरा देखने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? एक बात कान खोल कर सुन लो ठाकुर, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, पर झाम सिंह को कोई नहीं रोक सकता। माफ करना सरदार, मुझे पहचानने में भूल हुई। अरे घबराओ नहीं ठाकुर, मुझे पता है कि तुम्हारी तिजोरी में बहुत माल है, पर हम तुम्हारी तिजोरी लूटने नहीं आए। हम तो सिर्फ बहती गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। गंगा की धार बहुत तेज है सरदार, डुबकी लगाने में डूब कर खत्म हो जाओगे। अच्छा लगा, अच्छा लगा महारानी, फिर हाथ कंगन को आरसी क्या हो जाए मुकाबला? हाँ हाँ हो जाए, हो जाए। नहीं सदके जाऊं तेरे, क्या पत्थर को तराश कर तुमने हीरा बनाया है? माँ की कसम, इस हीरे को उठाकर ले जाऊंगा मैं। सुना था झाम सिंह सरेआम डाका डालता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूँ तू डाकू नहीं, एक चोर है, चोर। महारानी, मैं चोर भी हूँ, डाकू भी हूँ, पर याद रखना मुझे ये तेरा चैलेंज मंजूर है, और इसी चैलेंज के साथ झाम सिंह अपनी मनपसंद चीज को उठाकर ले जाएगा।
तो ये भी हिजड़ा तुझे चैलेंज करता है झाम सिंह। अगर तू मर्द है तो महारानी के कोठे से आकर गंगा को ले जा। ए छक्के, जबान संभाल के बोल। तुमने झाम सिंह के गुस्से को नहीं देखा। एक बार ऊपर देखूं तो आसमान फट जाता है। और याद रख, तुम्हारी उसी कोठे से इस गंगा को उठा के ले जाऊंगा और तू देखती रह जाएगी। चलो। लगा के देख इसको हाथ, हम तुझको न छोड़ेंगे। लगा के देख इसको हाथ, हम तुझको न छोड़ेंगे। ये सब क्या है? कुछ नहीं सर, वो दरअसल कल ठाकुर साहब की हवेली में मुजरा था ना जी, तो वहाँ झाम सिंह भी आया था। क्या? हाँ, महारानी ने क्या डायलॉग मारा था झाम सिंह को, बोली अगर तू मर्द का बच्चा है तो आके इसको मेरे कोठे से ले जाके बता। झाम सिंह? महारानी, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ साहब, झाम सिंह आया था वहाँ मुजरा देखने जी। क्या कहा? हाँ, झाम सिंह? हाँ सर, हाँ झाम सिंह आया था, वहाँ आया था जी देखने मुजरा। कमबख्त, तूने कितनी बड़ी गलती की। तुझे पता नहीं, झाम सिंह की गिरफ्तारी मेरे सर पर है और तूने मुझे खबर तक नहीं की। किसकी खबर सर? झाम सिंह की, डाकू झाम सिंह की। हाँ सर, हाँ, वो कल दरअसल गांव में महारानी आई थी ना जी मुजरा करने, वहाँ झाम सिंह भी आया था। क्या उसने नजारा किया सर, क्या गंगाबाई नाची और क्या गाया और क्या उन्होंने डांस किया सर, मजा आ गया। अरे ये पुलिस स्टेशन है, महारानी का कोठा नहीं। एक पुलिस वाले की तरह रहो। डाकू झाम सिंह, तू मेरी गिरफ्त से नहीं बच सकता। धरती, धरती आसमान पर जा सकती है और आसमान धरती पर आ सकता है, पर झाम सिंह के लूटे हुए माल को कोई माई का लाल ना लूट सका है, ना लूट सकेगा। और याद रखना, गंगा मेरी थी, गंगा मेरी है और गंगा मेरी रहेगी। जाओ। जी सरदार। महारानी, अगर तेरा नाम महारानी है तो मेरा नाम झाम सिंह है, झाम सिंह। आओ गंगा बेटी, बाहर चलते हैं। रुक जाओ महारानी, ये लड़की हमारे सरदार के दिल की रानी है, इसे हमारे हवाले कर दो। महारानी की शरण में जो एक बार आ जाता है, उसकी रक्षा करना महारानी का पहला धर्म होता है। धर्म कर्म के चक्कर में हमारे सरदार से दुश्मनी मत ले महारानी। हमारे सरदार से दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी महारानी। महारानी महंगी चीजें पसंद करती है और सस्ती चीजों से महारानी नफरत करती है। हम तुमसे बहस करने नहीं आए हैं महारानी। वैसे भी हिंजड़ों पर गोली चलाना हम अपनी तौहीन समझते हैं। चल हट, जबर, उठा गंगा को। इन्हें सजा के झाम सिंह के पास भेज दो। सरदार, आपके लिए तोहफा लाया हूं। अच्छा, बधाई हो, तुम कितने अच्छे हो मुन्ना, जो अपने झाम सिंह का ख्याल रखते हो। कितना अरसा हो गया मुझे चुम्मा चुम्मी किए हुए। हाय हाय, ये गुलदस्ते तो फूलों से भरे हुए हैं रे। हाय हाय, मैं प्यार की भीख मांगता हूँ प्रिय, मैं झोली फहरा रहा हूँ, प्यार से मेरी झोली भर दे प्रिय, भर दे। नहीं नहीं, अपने स्वामी को नाराज मत करना,
जाएगा। जो देखेगा झाम सिंह उसको ऊपर पहुंचा देगा। ये प्रेमनी और प्रेमिका आपस में प्यार हो रहा है। प्रिय, मेरी आंखें बंद हैं, तुम भी अपनी आंखें बंद करो। अरे कहाँ है तुम? इतनी लंबी है? पंजाब की है, हरियाणा की है, बिहार की है, कलकत्ते की है या बलूचिस्तान की है? आजा चुम्मा चुम्मी हो जाए। कहाँ है रे? हाँ है, मेरी दूसरी प्रिय कहाँ है? कहाँ है प्रिय? जैसे कुत्ते सूंघकर अपनी प्रेमिका के पास आ जाते हैं, वैसे ही मैं सूंघकर तेरे पास आया हूँ। मुझे पता लगा है तुझे महाराज इंद्र देवता ने भेजा है, झाम सिंह के लिए भेजा है। तू जरूर गुलाबों से भरी हुई होगी, तभी तो तेरे एक एक अंग से खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, चुम्मा देती है रे। आए आए ये मुझे टकला। तू तो दे। सदके जाऊं, सदके जाऊं। अरे वाह, अब तो खूब मुजरा होगा, खूब कमाई होगी, वो भी झाम सिंह के अड्डे पर। सरदार मुजरा दिखाती है। झाम सिंह के शैतान, झाम सिंह के सामने मुजरा। महारानी, अब देख, सरेआम सारी दुनिया तेरा मुजरा अपनी आंखों से देखेगी। सागर, अरे कहाँ है तू? कब से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। और ये उदास क्यों है भाई? यार संपत, मैं गंगा के बारे में सोच रहा था। जब मैं विदेश गया था, उसने मेरे नाम की चूड़ियां पहनी थी, लेकिन उसने पैरों में घुंघरू क्यों बांधे? इसके जिम्मेदार हमारे गांव वाले ही हैं। मैं गंगा के बिना जी नहीं सकता संपत। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। करना क्या है, महारानी के अड्डे पे जाते हैं, गंगा को उठा के ले आते हैं, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन महारानी का अड्डा है कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। आ गया खड़क सिंह। पत्थरों से सर टकराने से कुछ नहीं होगा बच्चों। जरा मेरा डंडा पकड़ो, फिर मैं बतलाता हूँ कि महारानी का अड्डा कहाँ है। ये लो, पकड़ लिया। भाई भाई, ये डंडा है, जरा जोर से पकड़ो। ये लो, हाँ पकड़ लिया। हाँ बोलो। अरे भाई, तुम पुलिस हवलदार हो? इसका मतलब तुम महारानी के कोठे पे जाते हो? अरे भाई, हम पुलिस वालों के सीने में दिल की जगह चूहे का बिल होता है क्या? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात क्यों नहीं है भाई? देखो, हम पुलिस वाले हैं। हम मुसाफिर खाना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ऊपर नीचे हर जगह का पता रखते हैं। हाँ, ये जो है ना मुजरा, ये तो एक ढोंग है। मैं बताता हूँ कि अड्डे का पता क्या है। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। ये महारानी का अड्डा है। अपन शर्त वर्त नहीं मानता, पैसा दिया है, पूरा मजा लेगा। चल लेट जा। करना तो पड़ेगा, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। रुक, मूड खराब कर। एड्स का नहीं। देखो महारानी, आप अड्डा चलाते हैं, अस्पताल नहीं। और फिर तुम्हें एड्स वेड्स से क्या लेना? तुम्हें पैसा चाहिए ना? ये लो, कितना पैसा चाहिए? ये लो कितना पैसा मांगता है। रुपए के लिए महारानी किसी की जान का सौदा नहीं करती है। चले जाओ।
फिर दोबारा इस कोठे पर कदम मत रखना, वरना टांगे तोड़वा दूंगी। महारानी कान खोल कर सुन लो, मैंने पैसा दिया है, पैसा, उसका पूरा पूरा मजा लूंगा, भरपूर मजा लूंगा। पैसा चाहिए तुझे? मजा चाहिए तुझे? अभी देती हूँ। जी महारानी। अच्छी तरह से इसका पैसा और खर्चा पानी सब वापस कर दो। जी महारानी। हाय मेरे राजा, आना आ मेरा निरोध। हिंदी चोर काम करने आते हैं, पैसे नहीं लाते हैं। अरे आइए साहब आइए। कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक है। हमारे दहलीज पे कदम रखिए। क्या लग रही है? आजा आजा। अरे आइए सागर, क्या बना के रखा है? हाँ सागर बैठ। क्या पेश करूं? क्या पेश कर सकती हो? कजरा या मुजरा? अपने इस नए लौंडे के लिए कजरा। अरे ले। गंगा कहाँ है? गंगा वो धंधा नहीं करती, गंगा ठुमका लगाती है, ठुमका। हाँ तुम? हाँ मैं गंगा से मिलने आया हूँ। गंगा से मिलने आए हो या उसका मुजरा सुनने? मैं गंगा का मुजरा सुनने नहीं आया, मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। वो मेरी मोहब्बत है महारानी। मोहब्बत? जो एक बार तवायफ बन जाती है वो किसी एक की नहीं होती है। जो घुंघरू की कीमत और उसके फन की कदर करता है वो उसी की हो जाती है। तो बोलो महारानी, गंगा को आजाद करने की क्या कीमत लोगी? महारानी के कोठे से तवायफ दम तोड़ने के बाद ही आजाद होती है। भूल जाओ उसे। गंगा तुम्हारी मोहब्बत थी, अब गंगा तुम्हारी मोहब्बत नहीं, गंगा हमारी गंगा बाई बन चुकी है। महारानी, मैं गंगा से प्यार करता हूँ और उसे मैंने अपनी दुल्हन बनाने का सपना देखा है और मैं ये सपना सच करके ही रहूंगा। सपने कभी सच नहीं होते, भूल जाओ उसे। फिर कभी गंगा की जिंदगी में आने की गुस्ताखी की तो टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। मेरे जिस्म के हर टुकड़े से एक ही आवाज आएगी, गंगा गंगा गंगा। इसे कोठे के बाहर फेंक दो। इसकी कोई जरूरत नहीं महारानी, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो, मैं गंगा को इस कोठे से आजाद करा के रहूंगा। चल संपत। अरे निकल लियो। गंगा जी अभी अभी तुम्हारा सबसे बड़ा कदरदान आया था, मैंने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। कदरदान की बेइज्जती? मैं कुछ समझी नहीं। वो कदरदान जो तुम्हारे हुस्न का नहीं इश्क का था और तुम्हें आजाद कराने आया था। सागर, अगर तुम आजादी चाहती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी। बोलो तुम क्या चाहती हो? वैसे तो गंगा का सफर सागर में समाकर ही समाप्त होता है, मगर इस गंगा की धारा अपने माता पिता के कातिलों की तरफ मुड़ चुकी है और झाम सिंह का खात्मा ही मेरा आखिरी मकसद बन चुका है। सरदार, आपसे एक बात पूछूं? आप बहुत रहम दिल थे पहले। मेरा पूरा खानदान रहम दिल था, है और रहेगा। मैं एक दिन डाका मार के खुलेआम मैदान में दौड़ा दौड़ा दौड़ा
रहा था। मेरा घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। अचानक एक नन्हा सा बच्चा नंगा सामने दूर सरेआम मैदान में पड़ा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, अपना भाला लेकर उसकी छाती में गाड़ दिया। सुना तुमने, मैं कितना रहमदिल हूँ। अपने बड़े बाबा और छोटे बाबा की तरह। देखा, मक्खी है रे, ताजी ताजी मरी है। जाम सिंह, जल्दी से खा जा, वरना जामा हलवाई ले जाएगा। सरदार, आप वाकई रहमदिल आदमी हैं। हाँ, मैं तो हूँ। अब गंगा तुम्हारी मोहब्बत नहीं, गंगा हमारी गंगा बाई बन चुकी है। गंगा हमारी गंगा बाई बन चुकी है। अब गंगा तुम्हारी मोहब्बत नहीं, गंगा हमारी गंगा बाई बन चुकी है। गंगा हमारी गंगा बाई बन चुकी है। गंगा बाई बन चुकी है। गंगा बाई बन चुकी है। क्या बात है, तू हर वक्त परेशान क्यों रहता है भाई? अरे यार संपत, मैं गंगा को उस महारानी के नरक के कोठे से निकाल के ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन गंगा के पास वहां जाके ही रहूंगा। अरे बच्चू, महारानी की ताकत का तुझे पता नहीं, खड़ग सिंह को पता है। इसलिए जरा सोचो, जो वो कहती है करके दिखा देती है। जरा होश से काम लो। मेरा मतलब है जरा दिल से नहीं, दिमाग से काम लो बच्चू। दिमाग से काम लो? क्या मतलब? क्योंकि महारानी के किले में सेंध लगाने के लिए महारानी का रूप धारण करना पड़ेगा भाई। रूप धारण करना पड़ेगा? नहीं समझे? नहीं समझे ना? नहीं। अरे सजरे अम्मा तेरी माँ चुनर गोटे चुनर गोटे में चुनर। मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये हवलदार सही कह रहा है। महारानी के गिरोह में महारानी के कोठे तक पहुंचने के लिए हिजड़ा बनना पड़ेगा। शायद यही एक रास्ता है। हमें महारानी का रूप धारण करना ही पड़ेगा, यही ठीक रहेगा। महारानी जी, कुछ हिजड़े सड़क पर भीख मांग रहे थे, मैं उनको आपके पास ले आई। महारानी, महारानी, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी जी, 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो महारानी जी। दिखने में तो हट्टी कट्टी लगती हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म तो आती है महारानी जी, लेकिन पेट की आग हाय, सारी शर्म खाक में मिला देती है। तुम लोगों ने हिजड़ों को बदनाम कर रखा है। हिजड़ा सिर्फ हिजड़ा होता है, भिखारी नहीं। नाचो, गाओ, कुछ और काम करो। महारानी जी, सरकार ने जब से हम दो हमारा एक कर दिया है, सारा नाच गाना बंद हो गया है। और महारानी जी, अब ना तो शादी का मौसम है और ना ही कोई बच्चा पैदा हो रहा है। हम करें तो क्या करें? कोई बात नहीं, आज से तुम लोग यहीं हमारे कोठे पे काम करोगे। जाओ री, इनको ले जाओ, इनके कपड़े वपड़े उतरवा के बदलवा दो। हाँ, चल तू भी चल। महारानी की, महारानी की, महारानी की, महारानी की, महारानी की, महारानी की। चलना। गरिमा जी सुन, इन पे जरा नजर रखना। जी अच्छा। जाओ। अबे तूने मरवाया है, हैं? चले झके बन के चलते हैं, हैं? अरे खुल नहीं रहा है मेरा, ये खुल नहीं रहा है। कोई देख लेगा, जल्दी पहन ले। मैं ऐसे चलता हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है। जल्दी कर ले जो करना है। हाँ, ये ठीक है। अबे इतनी जल्दी क्या है? मेरी अबे ये चुन्नी मेरा है। है। अबे चीर हरण हो गया द्रौपदी का। अबे चल ले, निकल ले। चोरी चोरी क्या ढूंढ रहे हो? बाथरूम उधर है। वो तो जेंट्स है। तो क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? जाइए ना, जाइए अरे मेरे राजा। जाइए ना।
हाय दैया। कौन हो तुम? मैं सागर हूँ, सागर। सागर, तुम यहाँ इतनी रात को? हाँ, मैं पहले भी यहाँ आया था, लेकिन महारानी ने मुझे तुम तक नहीं पहुँचने दिया। तब मुझे यह रूप धारण करना पड़ा। गंगा प्लीज मेरे साथ चलो ना। सागर, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर महारानी को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। उस डाइन से तुम्हें नफरत करता हूँ। गंगा, तुम मेरे साथ चलो ना। मैं तुम्हें इस नर्क में एकदम नहीं रहने दूंगा। गंगा, जिसे तुम नर्क कह रहे हो सागर, मेरे लिए वो किसी मंदिर से कम नहीं है। और महारानी डायन नहीं है। मैं उस देवी को धोखा देके नहीं जा सकती। तो क्या मुझे धोखा दे सकती हो अपने प्यार को? ये भी सोचा है तुमने? मैं सच्चाई बता रही हूँ सागर। जब मेरे अपने गांव वालों ने मुझे झाम सिंह जैसे डाकू के आगे छोड़ दिया तो इस देवी ने मुझे बचाया। अगर वो ना होती तो मैं कब की बर्बाद हो चुकी होती। तुम ये क्या कह रही हो गंगा? तुम अपने प्यार को भूल गई? अपने प्यार को याद रखकर मैं अपने मकसद को धोखा नहीं दे सकती। झाम सिंह का खात्मा मेरा पहला और अंतिम मकसद है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती सागर। तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो और तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ सागर। यहाँ महारानी आ गई तो। गंगा, मैं तो। वाह बेटी वाह, तुम सिर्फ नाम की गंगा नहीं हो, गंगा जैसी महान हो। और तुमने क्या सोचा था कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैंने तो उसी वक्त ही तुम्हें पहचान लिया था जब तुम छक्का बनकर मेरे पास आए थे। लेकिन गंगा का इम्तिहान लेना था, इससे अच्छा मौका और मुझे नहीं मिलता। अब तुम्हें गंगा का तो जवाब मिल गया। अब बोलो, अभी भी उम्मीद है गंगा को ले जाने की? मैं चाहती तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा सकती थी। यही अच्छा होता। महारानी, मेरी बेटी, मैं हूं ना तेरे पास। फिर खाली हाथ कहाँ है झाम सिंह? सर, हम पकड़ने तो गए थे, लेकिन वहाँ से डाकू झाम सिंह भाग गया। खाली जाम सिंह रह गया सर, जाम सिंह। Shut up, bloody nonsense! सर, हमें जैसे ही झाम सिंह के नए अड्डे की खबर मिली, हमने फौरन एक्शन लिया। लेकिन अफसोस सर, हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो भाग गया। ऐसा हर बार क्यों होता है कि पुलिस का हमला होने से पहले ही झाम सिंह को खबर हो जाती है और वो भाग जाता है? सर, कुछ पता नहीं चलता उसे कैसे मालूम पड़ता है और वो कहां चला जाता है। इस बात की खबर किसी को भी नहीं। डफर्स हैं आप सब, यू आर ऑल डफर्स। नमस्ते महारानी जी, आपके लिए किसी ने ये चिट्ठी भेजी है। महारानी, वक्त आ गया कि मैं तेरा चैलेंज कबूल करूं। याद कर, मैंने कहा था इसी कोटे से गंगा को उठा के ले जाऊंगा। आज मैं अपने बरातियों के साथ गंगा को दुल्हन बनाने आ रहा हूं। मौत का दूसरा नाम।
दूसरा नाम, मौत का दूसरा नाम। झाम सिंह खून की नदी बहा देगा। खून की नदी बहती है तो बह जाने दे झाम सिंह, मैं किसी कीमत पर तुझे गंगा को ले जाने नहीं दूंगी। नहीं, ऐसा ना हो कि लोग कहें एक हिजड़े को मार डाला। हाँ हाँ, मैं हिजड़ा हूँ। अगर मैं औरत होती तो तू मुझे अबला कहता, और अगर मैं मर्द होता तो तू मुझे नामर्द कहता। लेकिन झाम सिंह, आज तेरा अंत इसी हिजड़े के हाथ होगा, इसी हिजड़े के हाथ होगा। झाम सिंह, खत्म कर दो इन सबको।
सुन रूहानी, आई है महारानी, आई है महारानी। महारानी ये है महारानी, महारानी ये है महारानी। दुनिया को सबक सिखाने, हर तूफान से टकराने, दुनिया को सबक सिखाने, हर तूफान से टकराने, लिखने को नई कहानी, आई है महारानी, आई है महारानी, आई है महारानी। ये है महारानी, महारानी ये है महारानी। झाम सिंह, महारानी, छोड़ दे गंगा को। मैं कहती हूँ छोड़ दे गंगा को, छोड़ दे गंगा को। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गंगा, झाम सिंह, मौत का दूसरा नाम। सिंह, तू क्या सोचता था तू बच जाएगा? आज महारानी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाप का हत्यारा यही है। इस गांव की सुख शांति लूटने वाला यही है। मार डाल, खत्म कर दे गंगा, खत्म कर दे।
बेकसूर बाप को मार डाला था। याद कर झाम सिंह, तूने मेरे बेकसूर माँ को मार डाला था। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। झाम सिंह, बच सकता है तो बच। आज मैं अपने माँ बाप के खून का बदला लेकर रहूंगी। झाम सिंह, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरी मौत का कारण ये हिजड़ा होगा। मार कंगा, मार कंगा, मार कंगा। गंगा, गंगा, मैं जानता हूं तू मेरे जैसे पापी को माफ नहीं करेगी, पर मुझे माफ कर दे गंगा। महारानी, आज मैं तुझे महारानी के रूप में नहीं देख रहा हूं, साक्षात मां के रूप में देख रहा हूं। दर्शन दे माता, इस पापी को इसके कर्मों की ऐसी कोई सजा दे। धरती कांपे, अंबर कांपे, कांप उठे संसार, तू शक्ति का अवतार। रुक जाओ महारानी, You are under arrest. वाह वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, ये क्या कर रहे हैं आप? महारानी हथकड़ी की नहीं बल्कि इनाम की हकदार है। क्या बात कर रहे हो खड़क सिंह? मैं सही कह रहा हूँ सर, जो काम आप लोग ना कर सके वो महारानी ने कर दिखाया। सरकार ने इनाम रखा था कि जो शख्स डाकू झाम सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा, तो आप इसे इनाम दीजिए सर। अगर आपने हथकड़ी लगानी है तो इस मुर्दे को लगाइए सर। तुमने ठीक कहा खड़क सिंह, आज तुमने एक बेगुनाह को गुनाहगार होने से बचा लिया। सागर बेटे, गंगा, तूने ठीक कहा था। गंगा का सफर सागर में मिलके ही समाप्त होता है। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।